ये देखिए किस तरह से आर्मी का ये हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्रैश होने के बाद आग के शोलों में तब्दील हो गया है। ये बेहद दुखद दुर्घटना और तस्वीर ये सामने आ रही है। ये वेलिंगटन का इलाका है जहां पर आप देखिए कैंटोनमेंट एक्चुअली यहां पर पास है और तमिलनाडु के कुन्नूर में ये दुर्घटना घटी है। बताया जा रहा है कि वेदर ठीक नहीं होने की वजह से ये दुर्घटना हुई है, जिसमें सीडीएस विपिन रावत मौजूद थे, उनकी पत्नी मौजूद थी और कुछ स्टाफ उनके मौजूद थे। फिलहाल देखिए किस तरह से यहाँ पर पास के जो लोग हैं वो पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं और आसपास के लोग जो है लोगों को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। शुरुआती जो हमें जानकारी मिल रही है, देखिए इस हेलीकॉप्टर से किस तरह से आग की लपटें और धुआं जो है वो लगातार निकल रहा है। एक बेहद दुखद दुर्घटना यहाँ पर हुई है। हालांकि फिलहाल आर्मी की तरफ से ऑफिशियली अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसमें कितने लोग सवार थे। जो लोग जिनका रेस्क्यू किया गया है उनकी फिलहाल हालत कैसी है इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये देखिए ये जो पूरा इलाका है ये जंगल का इलाका है, डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर है। और आपको हम बता दें कि यहाँ पर ये वेलिंगटन डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये दुर्घटना घटी है, जिसमें आर्मी चीफ, उनकी पत्नी और कुछ और स्टाफ इस हेलीकॉप्टर से, आर्मी के हेलीकॉप्टर से जगह जा रहे थे, एक प्रोग्राम में जा रहे थे जब ये दुर्घटना घटी है, जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जिसके बाद फिलहाल देखिए किस तरह से क्रैश होने के बाद आग के शोलों में तब्दील हो गया ये पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, बेहद एक तरह से खौफ पैदा करने वाली ये तस्वीर है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है, क्या कोई भी इनपुट मिल पाया है, कोई भी जानकारी कि जिन 3 लोगों को बचाया गया है वो कौन थे, एक तो पहली बात, और दूसरी वो फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है? श्वेता, ये जानकारी नहीं है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाले इस हेलीकॉप्टर में और कौन कौन था। जो प्रारंभिक जानकारी थी उसमें यह था कि उनकी पत्नी और उनके जो एक मिलिट्री असिस्टेंट है, एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी, एक आला अधिकारी और 2 पायलट इस हेलीकॉप्टर में थे। उनमें से किस किस को बचाकर अस्पताल ले जाया गया है ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, क्योंकि जैसा हम इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और बचाव दल वहां पर ये जो भीषण आग लगी है इसमें इस रैकेज से लोगों को निकालने का प्रयास कर रहा है। ये भी देखने का प्रयास कर रहा है कि अगर कोई आसपास हो इस रैकेज के। इसीलिए जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन और आगे बढ़ेगा तब और जानकारी सेना से हमको मिल पाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ श्वेता सिंह भी जुड़ रही हैं, उनसे और हम जानकारी लेंगे। श्वेता, इस पूरी घटना को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि जो तस्वीरें अब सामने आ रही है वो काफी खौफ और भय पैदा करने वाली है। देखिए श्वेता, चूंकि मामला ऐसा है और इस पैमाने की ये खबर है कि अभी भारतीय सेना की तरफ से पूरी तरीके से खामोशी इस बात को लेकर बरती जा रही है। जो जानकारी गौरव भी आपसे अभी साझा कर रहे थे, जानकारियां उतनी ही अभी साझा की जा रही हैं और सब बस इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि सीडीएस को लेकर किस तरह की खबर हमारे सामने आती है। ये भी बताया गया है कि वहां जो कैंटोनमेंट है, यानी वेलिंगटन कैंटोनमेंट, वहां पर जो लोग हैं जिन्हें सीरियस इंजरीज हैं उन्हें ले जाया जा रहा है। ये इस समय की जानकारी के अनुसार जो सीधे तौर पर जो बताया जा रहा है श्वेता, वो केवल इतना कि कितने लोग सवार थे और इसके आगे किस तरह की जानकारियां हो सकती हैं सीडीएस की सेहत को लेकर। जिस तरह से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं ये वाकई बहुत दिल दहलाने वाली हैं और बहुत सारी आशंकाओं में डुबाने वाली भी है। लेकिन अभी उनकी सेहत को लेकर या फिर जितने भी लोग सवार थे उसमें उसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इतना जरूर है कि सीडीएस विपिन रावत की पत्नी इस हेलीकॉप्टर में शामिल थी। कुन्नूर में जो ये एयर क्रैश हुआ है उसमें फौरन ही शुरुआत हो गई इस बात की कि किस तरीके से लोगों को उसमें से निकाला जाए जो लोग सवार थे। आर्मी का ये हेलीकॉप्टर, यानी आर्मी एविएशन का ये हेलीकॉप्टर था। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी इसमें मौजूद थे। लेकिन इसके आगे की अभी जानकारी की किस हालत में है वो, क्योंकि वहां से फौरन निकालकर वेलिंगटन कैंट में ले जाया गया है, लेकिन इसके आगे की जानकारी अभी श्वेता साझा नहीं की जा रही है। 3 अफसरों को बचाया गया है, ये जरूर बताया गया है। बिल्कुल श्वेता, चूंकि आपने इन सब एरियाज में भी काफी कुछ रिपोर्टिंग की है, कवर किया है, ये जो पूरा इलाका है ये दरअसल नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, जहां पर वेलिंगटन कैंटोनमेंट में बताया जा रहा है कि इन सबको जो भी घायल हुए हैं उन्हें ले जाया गया है। ये किस तरह का इलाका है जरा आप बताएं, और आपको क्या लगता है इस हादसे की वजह क्या रही होगी?
देखिए श्वेता, हादसे की वजह तो शुरुआती तौर पर बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये इलाका काफी हद तक आप टी एस्टेट्स के जरिए भी समझ सकते हैं कि वहाँ पर टी प्लांटेशन बहुत सारी रहते हैं। उन इलाकों में जिस तरह के पहाड़ होते हैं जिससे लोग परिचित हैं, उस तरह का इलाका रहता है। और हेलीकॉप्टर जिस जगह पर क्रैश किया है वहाँ पर पेड़ पौधे काफी हैं, मतलब घनी वेजिटेशन है वैसे समझिए। और हालांकि जो तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि झुलसे हुए पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तो वो हेलीकॉप्टर में लगी हुई आग के कारण इस समय दिख रहे हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर का जो ये इलाका है पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है अपने तरफ, लेकिन संरचना अगर भौगोलिक तौर पर उस क्षेत्र की आप समझें तो आबादी वाला भी इलाका रहता है, और इसीलिए आप वहां पर फौरन जो स्थानीय नागरिक हैं उनकी भी संख्या को देख सकते हैं। लपटों में ये हेलीकॉप्टर क्रैश के फौरन बाद से नजर आया और इसीलिए आसपास के लोग भी वहां पर पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत थी कि कितनी तेजी से उसमें जो सवार लोग थे उन्हें निकाला जा सके। सबसे पहले जो सदमे की बात थी वो ये कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत उसमें मौजूद थे, उनकी पत्नी भी उसमें मौजूद थी, इसीलिए सबसे ज्यादा सदमे में इस समय नजर आ रही है।